हेलो एवरीवन, वेलकम टू वदनम एकेडमी। मैं हूं राजीव। शुरू करता हूं आज की क्लास। और इस क्लास में मैं लेकर के आया हूं नो योर ग्रामर। अपनी ग्रामर को जानो। ग्रामर तो आपकी है ना, तो जानना भी किसको है? आपको। एग्जाम किसको देना? आपको। पढ़ना किसको? आपको। ग्रामर कौन जानेगा? आप। तो समझते हैं आज की क्लास में कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो आज हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन को लेकर के। इसके पहले वाली क्लास में नाउन और प्रॉपर और कॉमन दो नाउन मैं आपको समझा चुका हूं। आज की क्लास में बात करने वाला हूं कलेक्टिव नाउन को। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन आपसे कहता है कि नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एनिमल थिंग, मतलब किसी भी चीज का जो ग्रुप होता है, स्पेशली जो कॉमन नाउन का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। बेसिकली सिंपल है डेफिनेशन में, ऐसा कोई इशू नहीं, कोई टास्क नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पता है टीम एक कलेक्टिव नाउन है, हर्ड कलेक्टिव नाउन है, फ्लॉक है, स्वाम है, फैमिली है, ये सारे के सारे कमिटी है, ग्रुप है। इस तरह के लोग जिसमें कॉमन बहुत सारी चीजों को मिला के कोई एक नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इट इज कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सीखना आपको क्या है, यहां से जो पूछा जाता है अक्सर, वो पूछते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे सवाल पूछ लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन होता है उसके साथ एक बड़ी अच्छी चीज है, और वो ये है कि जो कलेक्टिव नाउन है, यहां पे देखो सीएन का मतलब क्या है। कलेक्टिव नाउन जो है ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर भी होता है और वो प्लूरल भी होता है। जो फिर से नोट कर रहा हूं, मतलब नोट करो, फिर से बोल रहा हूं। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब जब यूनिटी शो करेगा तो सिंगुलर, जब अलग अलग शो करेगा तो प्लूरल। समझते हैं एग्जांपल के सहारे। द क्वायर वो आर सिंगिंग टू अ सोल्ड आउट हॉल फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। आपने कहा एक हॉल था जिसमें वो तीसरी बार गाना गा रहे थे। अब ये है कलेक्शन किसका? आपने देखा कि जब जो सिंगर गाना गाते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, यहां से लेकर यहां तक, जो उनकी आवाज को बता, मतलब वो भी साथ साथ में गाते हैं, तो उसको क्वायर कहा जाता है। यही लोग जो होते हैं ये बेसिकली सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो ये पूरे ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स है, जब कह सकते हो ग्रुप ऑफ सब सिंगर्स, उसको बोला जाता है। तो आप जब गाना गाओगे तो यूनिटी है, एकता है। एकता है तभी तो सबकी आवाज एक साथ आ रही है। तो अब यहां पे शो कर रहा है यूनिटी, क्योंकि हमने कहा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यहां पर ये शो कर रहा है यूनिटी, और जब यूनिटी शो करेगा तो ध्यान देना, इसको सिंगुलर माना जाएगा। ध्यान देना, क्या माना जाएगा? सिंगुलर। अगर इसी स्टेटमेंट में वॉज लगा के कुछ कहा गया होता, स्टेटमेंट हो जाता गलत। ठीक, सॉरी, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। क्यों? द क्वायर वॉज सिंगिंग टू अ सोल्ड आउट हॉल फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। तो स्टेटमेंट में अगले में वॉज दिया था, वॉज एक सिंगुलर वर्ब है, आप यूज कर सकते हो। यहां पर देखो आर दिया था, गलत था, इसको आपको इस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वायर क्या है? बेसिकली सिंगर्स का एक ग्रुप है। जब वो गाएगा तो यूनिटी में ही गाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि लोग अलग अलग गा रहे होंगे। ठीक, आगे देखिए। आपने कहा टुडे द कमिटी डिसाइड्स द फेट ऑफ कृष्णास प्रपोजल। जो कृष्णा का प्रपोजल है उसका जो डिसीजन है वो कमिटी लेगी। फिर आपने कहा कृष्णास प्रपोजल इज सो अनयूजुअल दैट द कमिटी आर स्क्रैचिंग देयर हेड्स। अब देखिए, पहले में यह कहा जा रहा है कि कृष्णा के प्रपोजल का डिसीजन कमिटी लेना है, यानी कमिटी को एकजुट होकर के कोई एक आंसर देना है, बताना है कि कृष्णा का प्रपोजल है कैसा। तो सही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस। और ये कब लगाते हैं? लगाते हैं कब? जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारे साथ। लेकिन आपने कहा कमिटी आर स्क्रैचिंग देयर हेड्स, उसका प्रपोजल इतना अनयूजुअल है कि सब अपने सर खुजा रहे हैं। मतलब कमिटी के अंदर जितने लोग हैं वो अलग अलग तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं, तो दे आर स्क्रैचिंग देयर हेड्स। अब कमिटी हो गया प्लूरल, तो यहां पर कमिटी आर, इसीलिए किसका इस्तेमाल किया गया? कमिटी आर। तो पहले स्टेटमेंट में कमिटी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस के साथ गया, सिंगुलर था। दूसरे में आर गया, यानी कि प्लूरल था। ठीक है, तीसरा देखिए, टीम इज ऑन द ग्राउंड, ये सही है, या टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ, ये सही है। तो दोनों सही है। जब टीम ग्राउंड पर है तो वो एकता को रिप्रेजेंट करती है, इज है। लेकिन जब वो आर्गुमेंट कर रहे हैं तो टीम के लोग अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो वो आर है। यही चीज आपको सीखना है कि जब भी बात होगी कलेक्टिव नाउन की, जब भी बात होगी, याद करिएगा एक कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा वो ये कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह से यूज हुआ है या प्लूरल की तरह से। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, गिवन द राइट कंडीशंस एंड द टीम प्लेइंग टू इट्स पोटेंशियल, कोहली विल बी डिसअपॉइंटेड इफ हिज टीम डोंट विन द सीरीज। ये न्यूज़पेपर की लाइन है, न्यूज़पेपर में लिखा था इफ टीम डोंट विन द सीरीज। जाहिर सी बात है कि वो यहां पर क्या कहना चाहते हैं आपको समझ में आना चाहिए। टीम के साथ में डोंट यूज किया है, मतलब हर एक व्यक्ति की बात करना चाह रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात करना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, आगे देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहां पे। हालांकि अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ शीप को फ्लैक कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, जो यंग एनिमल्स का ग्रुप होता है उसको ब्रूड कहते हैं। आपको पता है उल्लुओं का जो समूह होता है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। नहीं मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं कमेंट नहीं कर रहा, ये इंग्लिश में ऐसा है, आप ढूंढिएगा। अ ग्रुप ऑफ आउल्स को बोलते हैं पार्लियामेंट, अ ग्रुप ऑफ बुल्स यानी भेड़ियों को बोलते हैं पैक, अ ग्रुप ऑफ आंट्स को बोलते हैं कॉलोनी, और आपको पता है ग्रुप ऑफ क्राउ जो है क्रोज होते हैं यानी कि जो कौवे होते हैं ना, उनको बोला जाता है मर्डर। तो देखिए मर्डर, पार्लियामेंट, कैसे कैसे वर्ड है ना। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ कुछ वर्ड्स की बानगी भर है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको कम से कम 40 से 50-60 वर्ड्स पढ़ने चाहिए जो कि कलेक्शन बताएंगे। बहुत सारी चीजों के कलेक्शन का एक नाम होता है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, अगर पॉसिबल रहा तो आपको वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज था मैं आपके साथ कलेक्टिव नाउन के साथ, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए वदनम एकेडमी के साथ।